संत की श्रेष्ठता सबसे ज्यादा इसी में है कि वो संबोधन जब दे तो एक नारी को माता का संबोधन दे। कितना सुंदर कहा है। एक बेटा अपनी मां के साथ रोज प्रवचन में जाता था और प्रवचन में मां संत से कहती थी, बाबा मुझे आपको अकेले में मिलना है। संत अकेले में नहीं मिलता। स्त्री रोज कहती है, बाबा मुझे तुमसे अकेले में मिलना है, महाराज मेरे को तुमसे अकेले में मिलना है। संत मना कर देते, हम नहीं मिले। एक दिन बेटे को गुस्सा आ गया और बेटे ने कह दिया, बाबा जी आप सबसे मिलते हो, मेरी मां से क्यों नहीं मिलते? कहा, बेटा तुम्हारी माता मुझसे अकेले में मिलने को कहती है, मैं अकेले में नहीं मिलना चाहता। तो अकेले में मिलने में दिक्कत क्या है? संत ने कहा, एक काम करना, कल तुम अपनी माता का एक कपड़ा, जहां पर मेरे कपड़े सूख रहे हैं उस कपड़े के पास में लाकर अपनी माता का एक कपड़ा डाल देना। तुम्हारी माता का एक कपड़ा लेकर आना, जहां मेरे कपड़े सूख रहे हैं उन कपड़ों के पास में माता का कपड़ा डाल देना। बेटा गया, मां का कपड़ा उठाकर लाया और जहां संत के कपड़े सूख रहे थे एक डोरी पर, उसी के पास में मां का कपड़ा डाल दिया। प्रवचन चालू हुआ, सब लोग कथा में आए। एक का ध्यान चले गया संत के कपड़े पर, उसने दूसरे को कोनी मारकर कहा कि संत के कपड़े के पास में स्त्री का कपड़ा। दूसरे ने तीसरी से कहा, संत के कपड़े के पास में स्त्री का कपड़ा। तीसरे ने चौथे से कहा। पूरे नगर में बात फैल गई कि ये महाराज अच्छा नहीं है, स्त्री का कपड़ा इसके कपड़े के पास में है, मतलब इसका संग स्त्री के साथ है। सब कथा छोड़ छोड़ कर चले गए। अकेले महाराज वो बच्चे को जाता हुआ देखा तो महाराज ने बुलाकर कहा, देख बेटा, तेरी माँ का केवल एक कपड़ा मेरे कपड़े के पास में आया तो लोगों की दृष्टि बदल गई। अगर तेरी माँ से मैं अकेले में मिल लेता तो लोगों के विचार बदल जाते। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने बड़े बड़े तपस्वी होते हैं ये स्त्री से दूरी बनाकर संबोधन देंगे तो माता का संबोधन देंगे। ए मेरी जीजी हो, ए मेरी बेटी हो, ए मेरी माता हो, मां का संबोधन। संबोधन दिया जाता है तो मातृत्व भाव। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। एक संत की सबसे बड़ा प्रबलता एक संत की होती है कि वो स्त्री को मां कहकर संबोधित करता है, मातृत्व भाव में देखता। एक संत की सबसे बड़ी प्रबलता होती है वो भोजन को बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाता। त्याग की भावना होना चाहिए, त्याग की भावना।